सुशील अपने माता पिता के साथ अपने प्यारे से घर में रहता है। सुशील दौड़ता हुआ अपने घर में आता है और अपने शूज को इधर उधर फेंक कर घर के अंदर चला जाता है। माँ मैं आ गया। तभी पीछे से सुशील के पिताजी भी आ जाते हैं और सुशील के शूज को, जो सीधे उल्टे पड़े हुए हैं, अपने घर के दरवाजे के पास देखते हैं और गुस्से में कहने लगते हैं, सुशील, कितनी बार कहा है तुम्हें, अपने शूज को सीधा करके शू रैक में रखा करो। सुशील डरता हुआ आता है और अपने शूज को शू रैक में रखता है और कहता है, अरे यार। ऐसे ही दिन बीतते रहते और सुशील कोई ना कोई गलतियां करता रहता और उसके पिताजी उस पर चिल्लाते रहते। अब सुशील 12वीं में पहुंच जाता है और अपनी किशोर अवस्था में आ जाता है। सुशील अपने कमरे में बैठा होता है। तभी सुशील की माँ उसे आवाज देती है, बेटा सुशील, आ जाओ, भोजन कर लो और अपने पापा को भी भोजन के लिए कह दो। हाँ माँ, आया। ऐसा कहकर सुशील जल्दी से बिना अपनी किताबें जमाए और बिना पंखा व लाइट बंद करें अपने पिताजी को बुलाने जाता है। चलिए पिताजी, माँ हमें भोजन के लिए बुला रही हैं। हाँ बेटा, चलो। सुशील और उसके पिताजी भोजन के लिए जा रहे होते हैं। तभी सुशील के पिताजी की नजर सुशील के कमरे की तरफ पड़ती है और उन्हें सुशील की फैली हुई किताबें दिखती हैं। साथ ही साथ उन्हें दिखता है कि कमरे की लाइट जल रही होती है और पंखा भी चालू है। सुशील, ये सब क्या है? अपना कमरा जमा कर रखा करो। जरूरत ना पड़ने पर लाइट व पंखा स्विच बंद कर दिया करो। चलो, अभी अपनी किताबें जमाओ और फिर भोजन के लिए आना। सुशील अपने पिताजी की बातों से चिड़चिड़ा जाता है और सोचता है, मुझे तो मेरे पापा को पापा नहीं, हिटलर पापा कहकर बुलाना चाहिए। कैसे पापा हैं मेरे, जो मुझे चैन से जीने नहीं देते। हर बार बस मेरी गलतियां निकालते रहते हैं। जल्दी से मेरा एडमिशन एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए तो मैं पढ़ लिख कर यहाँ से दूर चला जाऊँ। मैं अच्छे से पढ़कर ही और अच्छा जॉब लेकर ही यहाँ से दूर जा सकता हूँ। सुशील का कॉलेज शुरू होता है। वह अपने सारे काम वैसे ही करता है जैसे उसे उसके पापा ने सिखाया होता है। जैसे कॉलेज से आकर अपने शूज को शू रैक में रखना, अपनी किताबों को व्यवस्थित करके रखना और कमरे से जाते वक्त लाइट पंखा बंद करके ही जाता था, क्योंकि अब तक उसे अपने सारे काम डिसिप्लिन से करने की आदत पड़ चुकी होती है। कुछ दिन बाद, माँ, मेरा रिजल्ट आ गया है। देख लो कितने अच्छे नंबर आए हैं। कुछ ही दिन में मेरा जॉब का इंटरव्यू भी है। अब मैं इंटरव्यू दूंगा और उसमें पास भी हो जाऊंगा और जल्द ही यहाँ से निकल भी जाऊंगा। जाओ, भगवान को धन्यवाद करके आओ और उनका आशीर्वाद भी ले लो। सुशील पूजा घर में जाकर भगवान के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है। हे भगवान, ये जॉब मुझे ही मिलनी चाहिए। कृपया मेरा साथ देना। कंपनी के ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे फूलों का गमला पड़ा हुआ दिखाई देता है। सुशील के आगे सीढ़ियां चढ़ के जाने वाले कैंडिडेट वो गमले को इग्नोर करके सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले जाते हैं। सुशील जैसे ही गमले को गिरा हुआ देखता है, उसे उठाकर ठीक से रख देता है। ऑफिस के अंदर जाते वक्त बिखरे हुए चप्पल ठीक करता है और उसके शूज को वो खुद शू रैक में रखता है। इंटरव्यू के लिए आए हुए सारे कैंडिडेट्स अलग कमरे में बैठे होते हैं। सुशील का इंटरव्यू का लास्ट नंबर होता है। इंटरव्यू के लिए जब उसे आवाज दिया जाता है तो बाहर निकलते समय वो वहां के लाइट फैन ऑफ कर देता है और इंटरव्यू के लिए जाता है। हेलो सुशील। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। 2 मिनट रुकिए सुनील। हम आपको यह जॉब ऑफर करना चाहते हैं। क्या सर? जी हाँ, यह जॉब हम आपको आपका डिसिप्लिन देखकर ऑफर कर रहे हैं। हमारे ऑफिस में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें हमने आपको देखा कि कैसे आपने बेवजह वेस्ट हो रही इलेक्ट्रिसिटी को बंद किया और अव्यवस्थित चीजों को व्यवस्थित किया। हमें एक ऐसे ही एम्प्लॉय की जरूरत थी जो हमारी कंपनी को अपनी कंपनी जैसा ही समझे। सो वेलकम टू आवर कंपनी। सुशील उस वक्त खुशी से फूला नहीं समाता और फिर उसे याद आता है कि कैसे उसके पापा उसकी हर गलत बात पर उसे टोका करते थे और किस तरह वो उनसे चिढ़ा करता था। यह सब यादें उसके सामने आ जाती हैं और उसकी आंखें नम होकर चमक उठती हैं। उसे समझ आता है कि उसके पापा उसे उसके भले के लिए टोका करते थे। फिर वह अपनी माँ के पास जाता है और माँ को देखते ही सुशील रोने लगता है। क्या हुआ सुशील बेटा, तू रो क्यों रहा है?
जॉब नहीं मिली क्या? अरे मेरा बेटा, कोई बात नहीं। नहीं माँ, मुझे जॉब मिल गई है। ये देखो कॉल लेटर। फिर क्यों रो रहा है? खुशी के मारे? जा ये कॉल लेटर भगवान के यहाँ रख दे। सुशील पूजा घर की तरफ जाता है। तभी उसके पापा पास के कमरे में बैठे दिखाई देते हैं और वह उनके पास कमरे में चला जाता है और रोने लगता है। तब अरे बेटा सुशील, क्या हुआ? रो क्यों रहा है? तू फेल हो गया क्या? अगर तुम्हें नौकरी नहीं भी मिल पाई तो कोई बात नहीं, नाराज होकर बिल्कुल पीछे मत हटना। कोई बिजनेस शुरू कर देना तुम्हारी फील्ड का। उसके लिए मेरी तरफ से जितनी भी मदद हो पाएगी उतना मैं जरूर करूँगा। यह सुनकर सुशील अपने पापा के पैरों में गिरकर और जोर जोर से रो पड़ता है। फिर पापा उसे जमीन से उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं। गीता, कुरान, बाइबल, ये ग्रंथ तो सारे ही पढ़ लेते हैं और समझ भी जाते हैं, पर पिता नाम का ग्रंथ आज तक ना कोई पढ़ पाया है और ना ही समझ पाया।